जय श्री राम दोस्तों। मेरे कमरे का माहौल बहुत ही खतरनाक था जिस टाइम मैं अंदर आया था और मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया। तो जैसे तैसे उसने दरवाज़ा खोला। मैं सोनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग पहली बार आए हमारे चैनल पे तो आपको नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोनिया इस कहानी में पात्र हैं 4 और ये कहानी बेसिकली मेरे और सोनिया के इर्द गिर्द घूमती है। सोनिया योगेश जी उनकी लड़की है, उनकी वाइफ है, उनका नाम रिवील नहीं करूँगा मैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनका ऑपरेशन हुआ था और वो मेरे पास रहने के लिए आए थे। पूरी डिटेल बताऊँगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, तो आप ऐसा करिए, हमारी जो पिछली वीडियो वो देख लीजिए। ये कहानी का हमारी इस स्टोरी का 3rd पार्ट है और फाइनल है। इसमें मैं सारा कुछ बता दूंगा जो अब तक चल रहा है, अभी तक का। एक्चुअली में योगेश मेरे कलीग थे लास्ट वाली कंपनी में। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उनकी वाइफ का ऑपरेशन होना था, इसलिए वो मेरे पास शिफ्ट हुए थे 3-4 दिन के लिए। तो तब उनकी लड़की के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। क्योंकि वो खाना दे के आती थी तो रास्ते में उनको किसी एंटिटी ने पकड़ा। और मैं अब आगे की कहानी बताता हूँ। यहाँ तक क्या है कि सारा इंसिडेंट हो चुका है। भगवान बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया था और वो आप देख सकते हो, मैंने वीडियो भी डाली हुई है कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। कुछ पार्ट डाला है, वो आप देख लो कि मेरी और उस एंटिटी के बीच में क्या बात हुई थी और मैंने कैसे हनुमान जी से प्रार्थना करके उसको भगाया था। अब जब मैंने सोनिया को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे कहानी हुई है तुम्हारे साथ, तो वो पहले तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। हालांकि तबीयत उसकी सही नहीं थी, तो जो ब्लड वगैरह था वो मैंने साफ़ करवाया सारा अंदर से, मतलब रूम की सफाई करवाई और उसको सारी कहानी बताई। ऐसे ऐसे ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ में। जो भी कहानी थी वो आप लास्ट पार्ट में जाके देख सकते हो, सारा कुछ उसमें मैंने दिया हुआ है। और जब शाम को मैंने उसके पापा को बताया तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ, वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। और जब मैंने उसको दिखाया था ना, सोनिया को दिखाया था, तो 30 सेकंड भी नहीं देख पाई, शरीर कांपने लगा उसका, घबरा गई कि ये तो पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इनकी जो होता है पहली बार ही होता है, जब भी होता है, ऐसा रोज़ रोज़ चीज़ नहीं होती। तो अब क्या था कि उसके तब से, अब वो यहाँ से चले गए थे, यहाँ से जाने के बाद मेरी बात होती रहती है, तो बात हुई थी। एक्चुअली में क्या है, उसकी माँ उसकी शादी करवाना चाहती है लड़की की। अब मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप पहले एक बार अपना इसका इलाज करवा लो, दिखवा लो। अभी ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ परमानेंट कोई इलाज हो गया, मैं कोई भगत जी नहीं हूँ। वो तो मैं बाबा को मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा उन्होंने सहयोग किया। तो पर इन चीज़ों का परमानेंट इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल अब सूखती जा रही है। बाल भी सर के बहुत झड़ते हैं उसके, ये समझो आधा सर गंजा हो गया उसका, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और बिल्कुल सूखती हुई जा रही है। 30-35 किलो का वजन रहा होगा। तो अब क्या हो रहा है कि मैं उनको लेके भी गया था कालका जी मैया पे, वहाँ पे दिल्ली में लेके गया था। वहाँ पे पूजा करवा के धागा वागा बंधवा के लाया था उनका। जो आगे कोई थोड़ी बहुत सावधानी तो रखे, थोड़ी बहुत रक्षा तो मैया करेगी खैर। तो अब हो क्या रहा है, अब उससे पहले का इंसिडेंट बताता हूँ मैं, जो फर्स्ट नाइट थी, पहली रात को जब मैं सो रहा था, क्योंकि हम तीनों ही यहाँ पे सोते थे, मैं, योगेश जी और सोनिया। तो मेरे साथ क्या होता, सुबह सुबह मेरे कानों में एक साथ इतनी तेज़ आवाज़ आई थी
क्योंकि उसको वो पहले ही हो चुका था, पहले जो एंटिटी थी उसने पहले ही पकड़ लिया था। तो मेरे कानों में एक साथ इतनी तेज आवाज़ आती है, हे! मतलब मैं एक साथ भड़बड़ा के उठा, मैंने कहा यार ये कौन था, क्या हुआ? मुझे लगा बाहर से कोई आवाज़ आई होगी, पर ये चीज़ें पीछे जुड़ती जाती हैं। बाद में ये चीज़ें रिवील होती हैं, हाँ ये चीज़ वो चीज़ थी। जब कोई ऐसी कहानी होती है, कुछ आपके साथ कोई घटना ऐसी घटती है, तो बाद में जो पहले चीज़ें हो चुकी है ना, वो बाद में रिवील होती है, हाँ यार ये चीज़ उसकी वजह से ये सब हुआ था। और आवाज़ ऐसी थी वो, जैसे किसकी बताऊँ, जैसे ग्रेट खली की आवाज़ है, उसकी आवाज़ जैसे बहुत तेज, हे, मेरे कानों में आई थी। तो ये चीज़ मैंने बाद में सोचा था मैंने कि हाँ यार ये पक्का 100% उसी का काम था। तो अब क्या हो रहा है कि वो उनसे दिखाना तो चाहते नहीं है, अब शादी कर रहे हैं। अब आप ही बताओ कि अगर उसकी शादी कर देंगे, अगर वो एंटिटी अंदर ही छुपी हुई, तो शादी के बाद, फेरे होने के बाद फिर वो उतारा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। ये अभी तो मजाक समझ रहे हैं, हाँ देखेंगे वीडियो तो अपने आप वो उनको हो सकता है समझ में आ जाए। अगर आप लोग कमेंट करके कुछ बताना उनको भी कि हाँ इन चीज़ों का ऐसे उतारा करवाना ज़रूरी होता है। और क्या बताऊँ, जब वो एंटिटी उसके ऊपर थी, जब मेरा उससे वार्तालाप हो रहा था, तो वो एक चीज़ और बोल रहा था कि हमें लेके जाना है, इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता वो पहले से थी या बाद में आई थी, पता नहीं। तो अभी तो मेरी उनसे बात होती है, तो अभी तक उन्होंने कोई करवाया नहीं है। मैं तो कहता रहता हूँ, मैंने उनको हनुमान चालीसा दी थी पर उन्होंने नहीं पढ़ी। मैंने बोला था रोज़ सुबह शाम इसको पढ़ो, पर वो नहीं पढ़ते। अब मैं कर क्या सकता हूँ उसमें। मुझे तो जो अच्छा लगा, वो सही लगा, वो मैंने बताया उनको, बोला भी कि ये चीज़ें करो। अब वो नहीं करते हैं तो क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं, शायद उनको थोड़ी बहुत समझ आ जाए, उस लड़की की ज़िंदगी बच जाएगी। अगर इसी कंडीशन में उसकी शादी हो गई तो हालात ख़राब हो जाएंगे। ये चीज़ मैं तो कैमरे पे कह रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बोलना है इसको, कि उनके आंखों के सामने ये कमेंट जाएं आप लोगों के और उनको कुछ समझ में लगे। अगर अपनी लड़की बचानी है तो उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। ये तो चलो, अभी तक तो यहाँ तक ये जो कहानी चल रही है, अभी तक मैंने आपको ये बता दिया। अगर आपने हमारे लास्ट पिछले पार्ट नहीं देखे हैं इसके, तो वो देख लो, उसमें सारा इंसिडेंट है, सब कुछ है। ये मैंने अभी तक जो चल रहा था, अब चल रहा है, उसके लिए मैंने आपको बताया था। मतलब इसके लिए मैंने वीडियो बनाई कि अभी भी उन्होंने कुछ करवाया नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ ज़रूर, अगर इन चीज़ों में विश्वास है तो हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। बाकी बालाजी महाराज का, हनुमान जी का सहारा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आप चाहते हो दूसरों को बताएं। अब हाँ, इसमें क्या चीज़ हो सकती है कि कारण क्या था, क्योंकि जब वो खाना दे के आई थी रास्ते में, तो उसकी डेट आ गई थी और श्राद्ध का टाइम चल रहा। कहते हैं कि श्राद्धों में जो एंटिटी है वो करवट बदलती है या इधर से उधर जाती है, तो किसी ने पकड़ लिया, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हो सकता है पहले का ही कोई हो, तो पता नहीं, मुझे पहले की कहानी नहीं पता कुछ भी, मुझे अब की पता है।
और मेरी कहानी से मिलता जुलता मेरे पास एक और कहानी आई है। कहानी क्या है, एक किसी के साथ में घटना घटी थी। मेरा एक फ्रेंड है, उसके फ्रेंड के साथ में एक घटना घटी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। और मेरे साथ और क्या हुआ था, मतलब इससे पहले क्या हो चुका था, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो थोड़ी सावधानियाँ बरतिए। जो लड़कियां ज़्यादा परफ्यूम लगा के चलती हैं, खुले बाल करके चलती हैं, ये ना चलें। और सिचुएशन देखें, रात में भी इतने ज़्यादा परफ्यूम लगा लेती हैं, खुले बाल करके पार्टियों में जाती हैं, पार्टियों से आती हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई सेफ्टी है तो ठीक है, इतना ज़्यादा परफ्यूम लगाना क्यों, उससे क्या हो जाएगा। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी नेचुरल स्मेल होती है बॉडी की, वो भी बहुत अच्छी होती है। परफ्यूम लगा के अपने बॉडी को ख़राब मत करो। और ये खुले बाल हर जगह नहीं जाया जाता खुले बालों से, तो प्लीज़ कंडीशनर सिचुएशन देख के इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता आज के दौर में नहीं करते, बहुत करते हैं यार, आज का टाइम ही ऐसा है। और सब लोग कहते हैं भाई साइंस का ज़माना है, साइंस का, लेकिन जो साइंस का बोलते हैं ना, जब तक उनके साथ कोई घटना नहीं घटती तब तक वो नहीं मानते। कहते हैं जिसकी उंगली कटती है उसी को दर्द होता है, जिसके साथ घटना घट जाती है उसी को पता होता है। लोग बाग तो कह देते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन जब किसी को अपनी प्रेजेंस फील करानी होगी ना, तो ऐसे ही कराएगा, देखते रह जाओगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे अगली आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना यार दोस्तों में, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान।